हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और राजपूत काल से रिलेटेड जो है कई डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं और जो है ऑब्जेक्टिव का भी यह तीसरा और अंतिम सेट है। तो राजपूत काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोग के लिए अच्छा ये होगा कि आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी पहले ज़रूर देख ले। तो आइए जो है हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, हरिकेल नाटक के रचयिता कौन है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी चौहान वंश का शासक विग्रहराज चतुर्थ जो है इस हरिकेल नाटक का रचयिता है। दोस्तों, यह एक महान शासक ही नहीं था इस वंश का, बल्कि यह एक कला प्रेमी भी था और बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसके दरबार में कला को संरक्षण मिलता था और यह एक अच्छा रचनाकार भी था। इसके द्वारा ही जो है हरिकेल नाटक की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस नाटक के कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो जो है हरिकेल नाटक की जो कुछ अंश है वह 2.5 दिन के जो झोपड़ा नामक जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर अंकित है। ये हरिकेल, इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसका जो रचनाकार चौहान वंश का जो है विग्रहराज चतुर्थ रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, यानी कि रानी पद्मिनी के पति का नाम पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि रानी पद्मिनी का जो पति का नाम जो है वह राणा रतन सिंह रहता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यह भी जो है दोस्तों एक राजपूत शासक रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला संस्थापक क्या नाम पूछा जा रहा था, तो इसका नाम हो जाएगा धर्मपाल, यानी धर्मपाल के द्वारा जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों, उस काल में विक्रमशिला और नालंदा ये जो है शिक्षा का एक महान केंद्र माना जाता था। विशेष करके बौद्ध धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं यहाँ दी जाती थी। और ये नालंदा तो जो है इसके संस्थापक गुप्त वंश जो है कुमारगुप्त रहता है। वहीं जो है विक्रमशिला की अगर हम लोग बात करें तो इसका संस्थापक धर्मपाल माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है आपका 4 ऑप्शंस में ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मालखंड या मान्यखेत जो है राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। तो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है आदिवराह की उपाधि धारण करता और यह एक प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का एक महान शासक रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कह के पुकारा था। तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अल मसूदी। अल मसूदी जो है विदेशी यात्री रहता है जो गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को जो है बौरा कह के पुकारता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम, यानी महेंद्रपाल प्रथम के द्वारा जो है कर्पूर मंजरी नाटक के जो रचयिता रहते राजशेखर उनको संरक्षण दिया जाता है, यानी ये उनके दरबारी जो है कवि रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो इसका 4 ऑप्शंस में सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रतिहार जो है खुद को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें मतलब कि 750 में बंगाल के पाल वंश को पूछा जा रहा है की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। दोस्तों उस काल में जो है सामंती व्यवस्था जो है अपने उच्च स्तर पर थे, यानी वहाँ सामंती व्यवस्था जो है बहुत विख्यात थी, यानी शासन का विकेंद्रीकरण वहाँ मौजूद था। इन सामंतों के द्वारा जो है ये पाल वंश के संस्थापक गोपाल को चुना गया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरा पथ स्वामीन कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल। धर्मपाल को जो है गुजराती कवि सोढल ने जो है उत्तरापथ कहा था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि 9वीं शताब्दी में जो अरब यात्री सुलेमान आता है वह पाल वंश को जो है रूहमा कह के संबोधित करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हिंदू विधि की यानी हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो हिंदी विधि के जो पुस्तक है दाय भाग उसके जो रचयिता है जिमुत वाहन रहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा जिमुत वाहन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की जो रचना है कालिदास के द्वारा की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाल वंश के पतन के बाद जो है बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो पाल वंश के पश्चात जो है सेन वंश ने जो है बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, यानी पाल वंश के पतन के पश्चात जो है सेन वंश का उदय होता है बंगाल में। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक जो है आपका सामंत सेन को माना जाता है, यानी सामंत सेन के द्वारा जो है सेन वंश की स्थापना की जाती थी। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किसने कुलीन प्रथा जिसे कुलीनतावाद का आरंभ किया? यानी कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किसने किया ये पूछा जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बल्लाल सेन। बल्लाल सेन के द्वारा जो है कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किसने स्मृति ग्रंथ दाने सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो स्मृति ग्रंथ एवं दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ जो है अद्भुत सागर की रचना जो है आपका बल्लाल सेन के द्वारा किया गया था। तो इसका जो है आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बल्लाल सेन, जो कि सेन वंश का एक शासक रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ जो है प्रतिहार शासकों के द्वारा किया गया था, जिसका शासक वत्सराज
रहता है। यानी इस वत्सराज के द्वारा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किया जाता है और अंत भी जो है इसी वंश के द्वारा किया जाता है। यानी अंत में जो कन्नौज पर इनकी ही जीत होती है और यही जो है कन्नौज पर अंत तक शासन करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण भारत से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। तो ये राष्ट्रकूट हो जाएगा दोस्तों। जो राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत में इनका शासन रहता है और दक्षिण भारत से जो है ये पहले शासक रहते हैं, जो कि यानी कि हमने देखा था कि जो मौर्य काल गुप्त काल जो है जिनका साम्राज्य पूरे भारत पर फैला रहता है और उनकी राजधानी जो पाटलिपुत्र रहती है, वहीं दक्षिण भारत का ये राष्ट्रकूट पहला राजवंश रहता है और इसका शासक रहता है ध्रुव। ये ध्रुव जो है पहला शासक रहता है जो दक्षिण भारत का होते हुए भी उत्तर भारत की राजनीति यानी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भाग लेता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाल वंश का संस्थापक था। तो पाल वंश का संस्थापक जो है आपका गोपाल रहता है। यानी गोपाल के द्वारा जो है बंगाल में पाल वंश की स्थापना की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब पाल वंश की राजधानी पूछी जा रही है। तो पाल वंश की जो राजधानी है वो आपका मुद्दगिरी या मुंगेर, जिसे यानी अभी मुंगेर कहा जाता है और उस समय मुद्दगिरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मुंगेर में ही जो है पाल वंश के जो धर्मपाल रहता है उसको जो है आपका राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक है वह जाकर के उसके राजधानी में जो है उसे हराता है। तो पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी रहती है। अगला प्रश्न और इस सेट का यह अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो दंती दुर्ग या दंतीवर्मन को माना जाता है। तो ये इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जो 23 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सेट जो कि आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे और ये एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग अन्य किसी राजवंश अन्य किसी साम्राज्य को लेकर के फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।